नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। मैं हूं आपके साथ होरिता। नजर डालते हैं आज के खबरों पर। कल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर बसपा अल्पसंख्यक मोर्चा के उत्तर प्रदेश मंत्री मोहम्मद जीशान ने लखनऊ के चौक स्थित दरगाह शाह मीना शाह मजार पर चादर चढ़ाई और सीएम योगी की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी। साथ ही इस दौरान उन्होंने गरीबों और बेसहारा लोगों को फल और मिष्ठान भी बांटा। जीशान खान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की मुबारक देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उनकी लोकप्रिय देश के कोने कोने तक फैली हुई है। आगे सुनिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर आपके द्वारा चादर चढ़ाई गई, दुआ मांगी गई, उसको लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था। महाराज जी इतना आज मुसलमानों के लिए जो करते हैं, आज उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी गई है यहाँ पे शामीना शाह दरगाह में, और गरीबों को जो है फल और मिठाई तकसीम करी गई है। तो आप सभी ने देखा ही है, इसीलिए उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी है। क्या दुआ मांगी गई? क्या दुआ यही मांगी है वो हमेशा खुश रहें, हम लोगों के लिए और भी करते रहें। जिस तरह से मुसलमानों के लिए देश में खुशहाली लाए हैं, उत्तर प्रदेश में खुशहाली आई है, उसी हिसाब से जैसे गुंडा मुक्त प्रदेश बना दिया है, उसी के लिए दुआ मांगी गई है कि 2027 में इंशाल्लाह फिर से वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। मुसलमानों पर अत्याचार कहीं नहीं हुआ। आप बताइए, एक भी अत्याचार अगर कराओ, कोई भेदभाव नहीं होता किसी चीज़ में। कोई एक बेगुनाह अगर कभी जेल गया हो तो बताइए, जो करते हैं वही जाते हैं। ये ऐसा कोई बेगुनाह कभी कोई जेल नहीं गया। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चलते हैं हमेशा। ठीक है। बुदानी थाना अंतर्गत एक आदिवासी गांव की एक नाबालिग को बुदानी के शासकीय अस्पताल में लड़की के मां बाप द्वारा लाया गया, जिसका गर्भपात करना था। क्योंकि पीड़िता नाबालिग थी तो अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग की रिपोर्ट के अनुसार गांव के ही एक करीब 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु यहीं पर अस्पताल प्रबंधन एवं पुलिस लापरवाह नजर आई, क्योंकि नाबालिग लड़की की उम्र मात्र 15 वर्ष के आसपास थी एवं उसके पेट में लगभग 4 माह का गर्भपात था, जिससे किसी भी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ही गर्भपात करा दिया गया। अगर ऐसे में कोई अनहोनी होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर आरोपी राजू पिता राजाराम बरेला उम्र करीब 19 वर्ष के विरोध थाना बुदनी में अपराध क्रमांक 199/25 धारा 164(2) M BNS पास्को एक्ट के विरोध मामला पंजीबद्ध कर चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उससे जेल भेज दिया गया। आगे सुनिए। सर, क्या कुछ मामला था ये बच्ची के आवर्षण का जो मामला है, का मामला? कल दिन में हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वहाँ से सूचना मिली थी बुंदी पुलिस को कि एक नाबालिग बच्ची है लगभग 14-15 साल की, उसका फीटस उसमें फंसा हुआ है, मतलब उसने गर्भपात की कोई दवाई वगैरह खाई होगी, तो आधा बच्चा उसका जो प्रीमेच्योर आधा बच्चा था वो लगभग फंसा हुआ था। तो इसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस अस्पताल पहुंची और पहुंचकर उन्होंने लड़की के बयान लिए, और लड़की के बयान के आधार पर एक राजू पिता राजाराम बारेला है, 19 साल का है ये, इस पर पॉक्सो एक्ट की धाराओं में और बलात्कार की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है और विवेचना में लिया है। इसमें आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है, जिसके बाद जेल दाखिल करवा दिया गया है। पॉक्सो एक्ट में आपने आरोपी को तो जेल भेज दिया, लेकिन ये बच्ची का जब आवर्षण हुआ उस समय बयान लेने के बाद आप इसको किसी मजिस्ट्रेट ने इसके बयान लिए क्या? हाँ, आज उसके बयान हुए हैं लड़की के। आज लड़की के बयान हुए हैं उसमें BNSS की धाराओं के तहत। और कल उसकी जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि उसका जो अबॉर्शन था वो करना जरूरी था, डॉक्टर ने जो समझा था, तो उस आधार पर उसके अबॉर्शन की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। कोई उसको मजिस्ट्रेट को नहीं बुलाया गया?
नहीं, शुरुआती दौर में हॉस्पिटल में इन्हें ये प्रक्रिया शुरू कर दी थी, क्योंकि बच्ची की हालत ऐसी थी, क्योंकि शुरुआत उसकी हो गई थी, जो भी उसने दवाई वगैरह कुछ खाई होगी बच्ची ने। पुलिस की उपस्थिति में हुआ है उसको शुरू हो गई थी, पुलिस बाद में पहुंची थी। पुलिस को सूचना जब मिली तब उसकी आईसीयू में उसको कर लिया गया था एडमिट। यानी पुलिस जब तक पहुंची उससे पहले उसको जी उसके बाद फिर प्रोसीजर कर दिया। हाँ, उसके बाद फिर सारी जो लिखा पढ़ी की कार्रवाई है वो पुलिस ने की है। ठीक सर, इसके कल की घटना है ये। कल डॉक्टर शेफाली नागर की ड्यूटी थी, जो डिप्लोमा इन गायनी भी हैं, उनकी ड्यूटी थी। तो उनके समय एक महिला और उस मतलब माँ बाप और एक लड़की आए हुए थे। तो पेट दर्द का ऐसा कुछ लेके आए थे वो, जो कि मधुबन हॉस्पिटल से भेजी गई थी। उनके बताए अनुसार मधुबन हॉस्पिटल से भेजी गई थी। उसने एबॉर्शन करने के लिए पिल्स खाई हुई थी, तो पेट दर्द हो रहा था, उसको ब्लीडिंग हो रही थी और भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जिससे उस लड़की को उसको लेबर रूम में ले जाना पड़ा। लेबर रूम में फिर जांच करके उसका देखा तो वो उनके अनुसार ये कहा गया कि वो बेबी आउट हो रहा था उसका। लड़की की 15 साल और उसके आधार कार्ड के अनुसार 15 साल की उम्र थी। तो इसके पहले इन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस फ़ोन करके कांस्टेबल उनके आ गए थे किसी को, तो वहाँ मेडिकल भी हुआ उसका। फिर उसकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उसका कंप्लीट एबॉर्शन करना पड़ा। नहीं तो कंप्लीट एबॉर्शन नहीं होता तो उसको ब्लीडिंग होती रहती। ब्लीडिंग होने के कारण अक्सर डेथ हो जाती है। तो इस कारण से उनने फिर पुलिस को इन्फॉर्म और सारी चीज़ें करने के बाद उसका एबॉर्शन भी कर दिया था, जिसका कंटेंट जो भी निकला है वो एक बॉटल में उनके कहे अनुसार पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने शायद रिपोर्ट कर उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। लड़के का भी आज मेडिकल हुआ है। ये नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो मेडिकल सीरियसनेस को उनने देखते हुए उनके विवेक से जो लगा वो किया उन्होंने। इधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बकरीद को लेकर शहर में तैयारियां जोरों पर है, जिसका अंदाजा राजधानी के अलग अलग हिस्सों में लगी बकरा मंडियों में उमड़ रही है भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है। यहाँ लखनऊ और आसपास के जिलों से लोग बकरा खरीदने बेचने आ रहे हैं। अलग अलग नस्लों के बकरे, भेड़े और उनकी नस्लों के आधार पर बोली लगाते व्यापारी। कुछ ऐसा ही नज़ारा बकरा मंडी में देखने को मिला। बकरीद के त्यौहार पर मुसलमानों में कुर्बानी देने का रिवाज है, जहां ज़्यादातर बकरे की और कुछ जगहों पर भेड़ की कुर्बानी दी जाती है। व्यापारियों के मुताबिक देसी, तोतापड़ी और अजमेरी बकरों की बाजार में खूब डिमांड है। नींबू पार्क बकरा मंडी पर 12 नस्लों के बकरे देखने को मिले, जिनकी कीमत 10,000 से 3 लाख रुपए तक है। इन बकरों की खासियत है के अनुसार इनकी कीमत भी है। पेट पर मोहम्मद लिखा बकरा भी खरीदारों को अपनी ओर लुभा रहा है। उसके मालिक उससे 2 लाख रुपए में बेचेंगे। कान पर अल्लाह लिखा बकरा भी कम नहीं है। उसकी कीमत 1.7 लाख रुपए रखी गई है। बेहद लंबा और चौड़ा रुस्तम बकरा खूबसूरती की वजह से काफ़ी पसंद किया जा रहा है। आइए जानेंगे। और कल पूरे देश में बकरीद मनाई जाएगी। ऐसे में बकरे मंडी में अलग अलग प्रकार के बकरे बेचे जा रहे हैं। इस वक्त मैं लखनऊ के बकरा मंडी पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से मंडी पर भीड़ है। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर बकरे हैं। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद पे जो बकरे हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। लोग बेचने आए हैं और लोग ख़रीदने आए हैं। आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर 10,000 से स्टार्टिंग से लेकर लाखों रुपए के बकरे हैं वो यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। और जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर बकरे बेचने आए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के लिए अलग अलग प्रकार के बकरे हैं। और यहाँ पर कुछ जो दुकानदार हैं उनसे बात करेंगे वो कितने साल से यहाँ पर बेच रहे हैं और इस बार कितने महंगे बकरे लाए हैं।
क्या नाम है आपका भाई साहब? सलमान कुरैशी। कितने साल से आप बकरा बेच हम रहे 5 साल से बकरा सर यहाँ से ला रहे हैं। हैं? आज इस बार आपके पास बकरे में क्या खासियत है? हमारे कुछ घर के बकरे पले हुए हैं, कुछ हम बाहर से लेके आए हुए हैं जो कि अच्छी नस्ल के हैं, बड़े बच्चे हैं और क्वालिटी थी। 40 बकरे हम लेके आए थे जो कि हमारे पास 10-12 बकरे बचे हुए। बाकी खुर्रम नगर में हमारे बकरे बिक रहे हैं। अच्छा, 40 बकरे लाए थे। सबसे महंगा बकरा कितने का था आपने हम बेचा? हमारे पास 30,500 का सबसे महंगा बकरा हमने बेचा है। बिक गया वो? बिक गया है खुर्रम नगर में जी। एक हमारे पास ये बकरा मौजूद है अभी। अभी आपके पास कितने टोटल बकरे बचे हैं? अभी हमारे पास 20 से 22 बकरे बचे हुए हैं जी। साफ तौर पर ये देख सकते हैं इनके पास बकरे जो 40 थे वो बेच चुके हैं, और भी बकरे हैं और जो बेचने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार दुकानदार यहाँ पर कस्टमर को लगातार अलग अलग रेट बता रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपकी शॉप है ये, इनकी आप बकरे कब से बेच रहे हैं, कितने सालों से? अरे करीब हो गए 10-12 साल बेचते हुए। 10-12। इस बार आपके पास कौन सा बकरा खास है, कितना महंगा है? 32,000 का। 32,000 रुपये का। सुबह से कितने बकरे बेच चुके हैं आप? सुबह से 3 बकरे बेचे। 3 बकरे बेच चुके। कितने बकरे लाए हैं? अरे करीब 108 आ चुके हैं। तो बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरीके से तस्वीरें हैं वो अब देख सकते हैं कि जो दुकानदार हैं वो लगातार बकरे बेच रहे हैं, क्योंकि कल देश में बकरीद के त्यौहार को देखते हुए बकरे मंडी में अलग अलग प्रकार के अलग अलग रेट के बकरे बेचे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो बकरे हैं लेने लोग आ रहे हैं वो भी अलग अलग प्रकार के लोग बकरे ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। आज मध्य प्रदेश के बरुंदा के कृषि उपज मंडी में किसान स्वराज संगठन ने अपनी मासिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सर्वसम्मति से यहां निर्णय लिया गया कि आगामी 16 जून को बरुंदा नगर में किसान जन आक्रोश ट्रैक्टर रैली निकली जाएगी, जिसको लेकर स्वराज संगठन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि सरकार ने इसके बाद भी मूंग खरीदारी के आदेश जारी नहीं किए तो जल्दी ही किसानों द्वारा भोपाल का घेराव किया जाएगा। आपको बता दें कि इस वर्ष मूंग की फसल लगभग कट चुकी है, परंतु सरकार द्वारा अभी तक मूंग खरीदारी के लिए किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जिसके चलते किसान सामंजस्य में है। अगर सरकार द्वारा मूंग की खरीदारी नहीं करती है तो किसानों को कम दामों में व्यापारियों को मूंग देने के लिए मजबूर होंगे, जिसके चलते किसानों को मूंग की खेती घाटे का सौदा साबित होगी। वही आज किसान स्वराज संगठन ने मासिक बैठक की और आगामी 16 जून को किसानों की जन आक्रोश ट्रैक्टर रैली करने के संबंध में बरुंदा एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी को जानकारी देते हुए मूंग खरीदारी के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। आइए सुनते हैं। किसान स्वराज संगठन की तरफ से आज हमको एक ज्ञापन दिया गया था कि मूंग की खरीदी की जाए, अन्यथा हम 16 जून से फिर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये ज्ञापन शासन को भेजा जाएगा, शासन जो भी निर्णय होगा करेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया है कि मूंग की फसल पक्के खेतों से खले में आ चुकी है, मूंग खरीदी की गिरदावरी के पंजीयन के तत्काल आदेश दिए जाएं और मूंग खरीदी के लिए किसानों को के मन में जो पीड़ा है उसको दूर की जाए, जो शंका कुशंका पनप रही किसान समाज के बीच में उसको दूर की जाए, मूंग खरीदी की घोषणा की जाए तत्काल। और दूसरा ये है कि क्षेत्र में डीएपी यूरिया उर्वरकों की पिछले 1 महीने से इतनी कमी बनी हुई है, बोनी का सीजन आ गया है लेकिन पर्याप्त उर्वरकों की कोई व्यवस्था नहीं, उर्वरकों की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इससे पहले जिस प्रकार से कृषि मंत्री जी का दौरा रहा, उनसे आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या उनसे अवगत नहीं करा इस संबंध? हमने माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी को भी हमारा प्रतिनिधिमंडल उनकी पदयात्रा में मिला था, उनसे बात भी की थी। उन्होंने सिर्फ ये आश्वासन दिया था कि सरकार से बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है, लेकिन उनके रूप से स्पष्ट ये नजर आया कि उनकी मंशा किसानों के प्रति इस बार ठीक नहीं है। जिस प्रकार से आपने ज्ञापन दिया, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो किसान स्वराज संगठन क्या करेगा? आज हमने आग्रह किया, आग्रह के साथ हमने चेतावनी भी दी है कि यदि 15 तारीख तक मूंग खरीदी के विषय में कोई घोषणा सरकार नहीं करती है तो 16 तारीख से
हमारे द्वारा विशाल किसान आक्रोश रैली और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन भेरुंदा शहर में किया जाएगा। और इसके एक हफ्ते के बाद ही हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो 25 अन्य किसान संगठन है, सभी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इसके तत्काल बाद ही हम लोग भोपाल का। अभी के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।